तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत प्यार से हम सीखेंगे मैथमेटिक्स के ये बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, 10वीं के ये कुछ क्वेश्चन हैं। सो पहला क्वेश्चन हम जो लेने वाले हैं वो है बिंदुओं 0 और -12,0 के बीच की दूरी याद कीजिए। ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है और इसमें जो सूत्र लगता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सूत्र क्या होता है दूरी का, d बराबर लगता है √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। करेक्ट, इतना रहता है। और ख़ास तौर से एक बात बता दें कि बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मतलब लंबे में लिख करके हल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बिना मतलब रफ में हल करके सीधे सीधे ऑप्शन लिख दें, बात ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या रखने वाले, देखिए 5 -12 आने वाला है। एक देखिए सूत्र वाला माइनस होता है, दूसरा ये माइनस वाला माइनस है। दोनों माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, यानी 5 और 12 जुड़ रहा होगा, 12 5 17 हो जाएगा, तो 17 का वर्ग यहाँ पर लग जाएगा प्लस y1 - y2, यानी y1 भी 0 है, y2 भी 0 है, 0 - 0 बराबर 0 मिलेगा। 0 को वर्ग करने पर यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। आपको बस ऐसे समझना है बात को, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना समझ में आ गया, 12 और 5 जुड़ गया, 12 5 17 हो गया, 17 का वर्ग हो गया और यहाँ पे 0 का वर्ग हो रहा है। 0 का वर्ग लिखने का मतलब ये इसको हटा दो, कोनो काम का नहीं है। बस ये 17 का वर्ग करके 289 मत लिखो, बस यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हटा दो, खाली 17 मिल जाएगा। ये चौथा वाला जो विकल्प दिखाई दे रहा है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को ऐसे किया जाएगा। ओके, बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसे ही करना है, जल्दी से करना है, बात एकदम सटीक करना है, सही करना है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है। कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है। सर्वांतर क्या है, -4 है। 10वां पद -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो यहाँ पे nवां पद का सूत्र लग रहा है। तो अगर सूत्र ये लग रहा है nवां पद का, तो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 d होता है। ठीक है, करेक्ट हो रही बात, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपका जो n है वो 10वां पद, यानी n की जगह पे 10 रखना है, और सर्वांतर ये जो -4 है वो d की जगह पे रखना है। ये -8 जो है वो 10वां पद है ना, तो an की जगह पे रखना है और निकालना बस ये प्रथम पद यानी a की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे आपका ये -8 रखा जाएगा, -8 हो गया, और यहाँ पे n की जगह पे आप 10 रखेंगे, 10 - 1 बराबर हो जाएगा 9। ओके, 9 और d की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 9 36, वो भी माइनस में 36, क्योंकि -4 है, -36 होगा। -36 जो मिला है इधर की ओर जब जाएगा तो +36 हो जाएगा, तो यहाँ पे +36 मिल जाएगा। ओके, +36 हो जाएगा। डायरेक्ट समझो बात को, इतना ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये 36 इधर आके प्लस में हो गया, तो 36 में से -8 घटेगा, क्योंकि -8 जो है माइनस में है। तो 36 में से 8 घटाते हैं, तो ये 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे बचेगा 2, यानी कि 28 हो रहा है। ये जो 28 तीसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है ये आपका सही जवाब हो गया। आपको इतना समझ में आना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी समझना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है। कह रहे निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। आपको ये समझना होगा क्या होगा कि प्रायिकता की जो भी वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में ही घूमती है, 0 से कम नहीं हो सकती, यानी कि कोई ऋणात्मक गिनती प्रायिकता नहीं हो सकती है। और 1 से ऊपर चली गई वैल्यू, यानी 1.1 भी हो गया तो वो प्रायिकता बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो आपको यहाँ पे वही खोजना है जो इन सब के बीच से बाहर हो। जैसे पहला विकल्प दिखाई दे रहा है 1/3, 3 से जब 1 को भाग करोगे तो 0.6 मिलता है। क्या मिलता है,
3 छंग नहीं 3 त्रिक 0.33 मिलता है, ये बार बार मिलता चला जाता है आगे। तो ये जो होगा वो तो प्रायिकता हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल है, प्रायिकता होगी। 2/3 भी वही सेम कैटेगरी के, ये प्रायिकता हो सकती है। सो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 3/2, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। कारण क्या है? 3/2 क्या है भैया? 2 से जब 3 को भाग करोगे, 2 से 3 को भाग करोगे, 1.5 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 1 से बड़ी वैल्यू हो जाती है। इस वजह से ये प्रायिकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और 15%, इसको भी थोड़ा समझा दें। देखिए 15% का मतलब होता है 15/100, 15/100, और डेसिमल में बदलेंगे तो 0.15 मिल जाएगा, जो कि 1 और 0 के बीच की बात हो गई है। सो आपका ये जो तीसरा वाला विकल्प है, यही सही जवाब है। यही किसी संख्या, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो है किसके बराबर होगा। तो भाई इसमें कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका, वैल्यू रख दीजिए और उत्तर निकाल लीजिए, वैल्यू रख दीजिए और उत्तर निकाल लीजिए और काम हो जाने वाला है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/, क्या होती है? 1/√3 होती है, 1/√3 हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप 1/√3 रखते हैं तो 2 से गुणा करके 2/√3 मिल जाएगा, 2/√3 मिल जाएगा। और नीचे वाले में जब 1/√3 रखते हैं, 1/√3 रखते हैं, तो यहाँ पे √3 का वर्ग हो जाएगा, 1/√3 का वर्ग हो जाएगा और 1/3 दिखाई देगा। यहाँ पे 1/3 दिखाई देगा। और 3 एकन्नम 3 माइनस 2, 3 एकन्नम 3 माइनस 2, 2/3 दिखाई देगा, 2/3 दिखाई देगा। और ये जब उलट कर गुणा होगा तो ऊपर वाली गिनती 2/√3 रहेगी, ये गुणते 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अंडर रूट से इस 3 को काटेंगे तो अंडर रूट 3 ही मिलेगा, अंडर रूट से 3 को काटने पर अंडर रूट 3 ही प्राप्त होगा, यानी हमें मिल चुका है अंडर रूट 3। और इनमें से किसका मान अंडर रूट 3 होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि tan 60 का मान अंडर रूट 3 होता है। तो tan 60 ही जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करो भाई, जल्दी समझने की कोशिश करो। मल्टीप्लिकेशन और ये सब जो चीज़ें होती है थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करो, ठीक है। चीज़ों को जल्दी जल्दी एनालाइज करने की कोशिश करो। कई बार आप क्या कर जाते हो कि आप सही से भाग, जोड़, घटाना, गुणा भाग नहीं कर पाते हो और बस छाती ठोक के कहते हो मुझे जोड़, घटाना, गुणा भाग अच्छे से आता है। आपको लगता है कि आपको आता है, बट जब यहाँ पे अंडर रूट आ जाता है तो कहते हो सर वो तो अंडर रूट है। तो अंडर रूट है तो क्या है, काट के खा जाएगा क्या? अंडर रूट ही है, सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है, आप कर पाओगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 हो तो कोण B का मान ज्ञात करो। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दो, ये बहुत मजाक भरा प्रश्न है, ठीक है, एक मजाक भरा प्रश्न है। यहाँ पे आप 90 इस प्रकार के जब भी प्रश्न देखो कि भुजाएं, तीनों भुजाएं दी गई हो और कोई कोण पूछ रहा, कोई सभी कोण पूछ रहा हो, वो 90 करने के अलावा, 90 उत्तर देने के अलावा कुछ उत्तर दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में 90 के अलावा कोई उत्तर ला ही नहीं सकता कि आप कह दो कि नहीं सर 120 हम ला सकते हैं, 135 ला सकते हैं, 45 ला सकते हैं, कभी नहीं, कोई नहीं ला सकता है, ठीक है। तो 90 आना तय है, फिक्स है, लिख कर ले लो। कहीं पे भी ये क्वेश्चन दिखाए थे सीधा सीधा 90 पे उत्तर लगाओ, कुछ सोचना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी अपन हल करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो भाई एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज होने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, 90 लाना है। अब AB B पे 90 बना रहा है तो ये AB 6√3 मान लो, यहीं पे ये वाली भुजा हो गई है। दूसरा का BC जो यहाँ पे देखिए B हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे C हो गया। सो BC क्या है, यहाँ पे 6 हो गया और 12 यहाँ पे हो गया। 12 बराबर में कितना होता है? 144 होता है, ठीक है। 6 छंग यहाँ पे होता है 36 होता है। और इसका जब 6 अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे, 6 छंग 36 तो होगा, गुणते अंडर रूट 3 का वर्ग करने पर 3 हो जाएगा। सो इसका गुणा करके देखते हैं क्या होता है। 3 छंग 18 का 8 हासिल लगे 1, 3 तिरका 9 1 10, 3 तिरका 9 1 10, 108 आ गया है। अब इसका जब जोड़ेंगे 36 के साथ में तो 8 6 14, 4 हासिल लगे 1, 3 1 4 और 1, 144 मिल रहा है ना। देखिए कर्ण का वर्ग 12 का वर्ग 144, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो रहा है, 144 मिल रहा है। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करता है, यानी कि बी के स्थान पे 90 आना तय है। इसके अलावा कोई कोण भी ला दो भाई मान जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा महान हो। ऐसा
हो ही नहीं सकता कि और कोई कोण लाया जा सके। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। मूल समान होने की स्थिति कौन सी होती है? मूल समान तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होती है 0 के बराबर हो जाती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो विविधकर होता है, इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगी तभी मूल समान होंगे, अन्यथा नहीं होते हैं। और आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदे की बात बता दें कि जब भी ऐसे के वगैरह की कोई वैल्यू पूछा जाता है तो सामान्य रूप से एग्ज़ाम में भी मूल समान होने की बात ही करते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर करने की ही बात करते हैं, उसके अलावा कोई बात करते ही नहीं हैं। ये भी जो क्वेश्चन है एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, अच्छा बी की जगह पे अपना ये 6 दिखाई दे रहा है तो -6 है, कोई बात नहीं, 6 का वर्ग करेंगे 6 जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यहाँ पे 36 आ गया, -4ac है, 4 तो हो गया 4, ए कितना है 3 और सी कितना है के, तो 4 तिहाई 12 के हमको दिखाई दे रहा है बराबर हो रहा है 0 के। और जब ये 0 इधर की ओर जाएगा तो भैया प्लस में हो जाएगा, यानी कि हम इस चीज़ को हटा सकते हैं, बराबर इतना लिख सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 मिल रहा है, के बराबर आपको सीधे सीधे 3 दिखाई दे रहा है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है और इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि हमारे जो मेन क्वेश्चन थे जो इसके लिए ज़रूरी क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं ख़त्म। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।